तो उन्होंने दी है हमें, बेटा नहीं दिया। हमारे लिए तो उस दिन का ही मर गया जिस दिन उन्होंने आप उसको लेकर आए। हमारे भी पैसे ले ले उन्होंने, टांकियां वास्ते, सूतर वास्ते दियो, रुआं वास्ते दो, उस दिन भी 10,000 रुपये दिए। फिर मैयत ਲਈ ਅਸੀਂ पोस्टमार्टम वास्ते ਦਿੱਤੇ फिर 10,000 धागे वास्ते पैसे दियो। ए किथों मर्जी आप लोग थानों को रेनोवेट कर लें, ये जब तक पुलिस की तरबियत नहीं ना होगी तब तक ये जो गरीब शहरी है ना, ये जो आम लोग हैं वो इसी तरह से रोते होंगे। वलीद की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उसकी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वलीद के घर का ये एक वो कमरा है जिसमें पूरी फैमिली रहती है। एक ऐसा शख्स जो चोरी चकारियां करते हैं, उनके घर के हालात ऐसे नहीं होते। चोरों डकैतों के घरों के हालात ही कुछ और होते हैं। उनके घर में इस तरह नहीं होता कि सोने के लिए बेड ना हो, कोई चारपाई ना हो। उसकी वालिदा और बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। एक डकैत के और एक चोर के घर के हालात ऐसे नहीं होते। सबसे पहले वो अपने घर के हालात बदलता है, अपनों के हालात बदलता है। वालिदा यहाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे हैं। वलीद को मिलाकर 5? हाँ जी। वलीद को मिला के अब 4 हैं आपके बच्चे। तो क्या मामला है सारा? क्या वाकई कोई ऐसी चोरी चकारी करता था? मोबाइल कहाँ से लेकर आया था? किसी दोस्त ने उन्होंने दिता सी। खरीदा था उसने? कुछ पता है कितने पैसों में खरीदा है? 2000 2000 में। कौन सा मोबाइल था? एडा हाथ भी नहीं सी टूटा भज्जा सी नहीं, छोटा सी या टच दूसरा? टच मोबाइल सी, हाँ ठीक है। ते ओ कितनी देर हो गई है मोबाइल वो वाला इस्तेमाल करते हुए? ऐसे वन गया सी ना अपने दोस्तां दे नाल, ते उथों आया सी ते पता नहीं किसे उथों ही हरे ने किसी ने उन्होंने दे दिता ते घर लैके सी थोड़ी देर 10-15 दिन ही होए सी उन्होंने लैके मोबाइल घर आया सी। मैं पूछा कि कित्थों लिया? आंदा मैं अपने दोस्त को लिया, मैनू वापस दे देना। ते फिर बाद च नहीं आंदा मामा मैनू 2000 रुपया दे दिता सी ते उन्हें मैनू देता वा मोबाइल। तो मैं क्या ना चोरी दा तेनू फसा देन फिर ते आंदा नहीं, वो आंदा नहीं तू रख कोल, नहीं तू फस। ते दोस्तां ही उन्होंने फसाया वे। ते मैं यही आनी मरियम नवाज दा बेटा वे, उन्हें इंसाफ चाहिए और मैनू कुछ नहीं चाहिए। पुलिस पुत्तर मंजी ते 1 महीना तरफ तरफ के मरिया ना, मैनू पता मैं किवें उन्हें सामदी नहीं। इंज मैं नहीं, वो जिन्हें उन्हें मारिया वे इंज कीता वे, मैं भी ओदी लाश वेखना चाहनी। आप क्या काम करती हैं? मैं लोकां दे काम लोगों करनी। के घरों में काम करती हैं आप। और आपका बेटा जो है रिक्शा चलाता है? हाँ जी। आपके जो बाकी का बेटे हैं, 2 बेटे हैं उसके हाँ जी। अलावा, वो क्या काम करते वो भी रिक्शा चलाते। हैं? लेकिन घर में जो खर्चा वगैरह देने वाला बच्चा, हाँ मेरा चूल्हा है बाल दस, मेरा पुत्तर घर का रोटी पानी इसी के। उन्हें देना तो मैं पकाना है। ते जिदा ना मुंडिया ने फसाया मंजी ते पै गया सी, मेरे काम भी उन्हें छड़ा दे सी। आंदा सी नहीं मामा तू मैनू सामदी दे इत्थे बैग, तू काम करन ना जा। तो मैं नहीं सा मैं कमावांगी ते घर आएगा ना कुछ, मैं ना कमावांगी तू ही मंजी ते पिया में, सानू कौन दवेगा? अभी शादी वगैरह करनी थी उसकी? नहीं। कुछ सोचा हुआ था बेटे की शादी किस तरह? मैं कहा सी सही होएगा, मैं तेरे वास्ते रिश्ता लभांगी, तेरे वास्ते सोहनी कुड़ी लैके आवां। आंदा सी मामा ठीक है। वैसे आंदा सी मामा मैं एक बारी मंजी तो थल्ले उतर जावां ते मैं रक्षा भी नहीं चलावां, मैं किसी काम ते पई आवांगा, महीने दी सानू बद्धी तनखा आवेगी, मैं तेरा बड़ा ख्याल रखांगा। ये बहनें हैं? आप बहन हो? जी कैसा भाई था आपका? बहुत अच्छा था। भाई के ऊपर कभी ऐसा हुआ कि हमारा भाई कोई ऐसी किसी बुराई में पड़ा हुआ है या कोई गलत काम करता है नहीं जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिल गई है? नहीं, कोई भी बुराई नहीं थी उसमें, वो बहुत अच्छा था। अगर वो अच्छा नहीं होता तो इतने दोस्त उसके एहतजाज के लिए हमारे साथ क्यों जाते? जो अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ ही अल्लाह ताला इंसाफ करता है, जो बुरे होते हैं उनके साथ थोड़ी इंसाफ होता है। हमने बहुत जो है ना बहुत दस्तक दी मेरे भाइयों को। हम शादा मोड़ पर एहतजाज करने के लिए गए थे जब वो उसकी डेथ हो गई। हम एहतजाज के लिए गए थे, वहाँ पर पुलिस वाले हमारे हाथों से ही जो ना वो हमें कहते ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, मैयत उठाएं और चलें अपने घर वापस जाएं, यहाँ पर आपकी किसी ने नहीं सुननी। हमने कहा हमने नहीं जाना। वो हमें मज़ीद टॉर्चर करते थे। पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं? जी। और जो साथ में गए थे उनको भी डंडों के साथ उन्होंने मारा और हमें कहते थे कि यहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे हाथों से छीन कर मेरे भाई को तो अपनी गाड़ी में डाला, बहुत हाथापाई की हमारे साथ, हमारे कपड़े खे। भाई की मैयत को? जी भाई की मैयत को अपनी गाड़ी में रख लिया? जी, छीन कर ले गए थे। और हमने पकड़ने की कोशिश की सब ने, तो हमें वो बैक साइड जो गन की बैक साइड होती हैं उनसे मारा, हमारे कपड़े खींचे, हमारे गिरवान तक इनके हाथ थे। इसलिए कि जो हमने ये सब ख़त्म करना है, हमने कहा नहीं, हमें
इंसाफ। वो चाह रहे थे कि आप लोग पुलिस के खिलाफ आवाज मत उठाओ, जी आप लोग खत्म करो, तदफीन करो और मामला रफा दफा करो। जी जी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे कोई बात क्योंकि ये पुलिस वाले मारते रहे यहाँ। हाँ जी। जी ये जब आप लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया है। जी बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरे भाई के साथ। मैयत को वो इस तरह से लेकर गए थे कि जैसे कि वो लावारिस है या उसका कोई है नहीं, इस तरह उन्होंने छीना हमसे। हम वहाँ पर रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा हम पर ही उन्होंने डंडे बरसाना शुरू कर दिए। आप भी बहन है? हाँ जी। आप भी बहन है। आप शादीशुदा हो? हाँ जी। बाबा नहीं है आप लोगों के? नहीं, हमारा तो बाप। ये भाई ने आपकी शादी वगैरह की? हाँ जी। वलीद ने की थी हाँ शादी? जी। तो अब क्या अपील कोई करना चाहती हो? जो आप लोगों के साथ जुल्म हुआ, एक पुलिस जो है वो सिर्फ तफ्तीश कर सकती है, सजा तो नहीं दे सकती। जी हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह हमारे भाई को तरपा तरपा के इन्होंने मारा है ना, हमें भी कबर च उन्हें ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬਰ ਚ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਥਾਣੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ हुई नहीं? करने ਵਲੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ मुलाकात करने ही नहीं देते थे। जब हम जाते थे कहते थे यहाँ पर कोई भी वलीद नाम का नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मुसलसल उससे टॉर्चर करते रहे, वहाँ पर मारते रहे। उसको इतना मारा कि उसका मसाना फट गया था, उसके गुर्दों में ज़ख़म बन चुके थे, मसाने में ज़ख़म हो चुके थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसका जो उन्होंने मारा है ना इसकी कमर पे, उसकी वजह से इसका मसाना अंदर से फट गया है, जिसकी वजह से ये अब चल फिर नहीं पा रहा। हमारे पास पिक्चर्स हैं उसकी, वो ऐसे उसने दिन रात बैठकर गुजारे हैं, रात भी बैठे, दिन में भी बैठे, 1 मिनट भी उसने आँख नहीं लगाई, ना वो सोया ना उसने सोने दिया है किसी को। वो इतना बेरा खुद को तकलीफ में था वो। जी चीज़ें उठा उठा के खुद को मारता था। ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਠ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਣਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਕੱਪ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਨਾਲ, बड़ा रोंदा सी। मेरा भाई रमज़ान आया, इतनी खुशी थी उससे कि मैं रोज़े रखूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि उसने जब रमज़ान आया तो वो बहुत खुश था कि मैं रोज़े रखूँगा, इबादत करूँगा, अल्लाह ताला से फ़रियाद करूँगा। उसे क्या पता था कि ये मेरा आखिरी रमज़ान होगा। उसने रोज़ा रखा हुआ था, जिस दिन उसे लेकर गए हैं उस दिन भी उसने रोज़ा इफ्तार किया है। उसको लेकर गए, अगले दिन उससे जाते ही उन्होंने इनको मारा है, मेरे दोनों भाइयों को, दोनों को मारा है। और एक को तो उन्होंने छोड़ दिया 3 घंटों में, 3 घंटों में उससे छोड़ दिया। 30,000 रुपया उसका दिया था, जिसका वो रक्षा चलाता है ना, वो मालिक ने दिया था उसका। 30,000 देकर एक को छुड़वा लिया। दूसरे को नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा हमने इसको नहीं छोड़ना। अब हालांकि उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी, फिर क्यों नहीं उन्होंने छोड़ा? कम से कम उसकी बात तो सुन लेते। लेकिन बात सुनने का एक भी मौका, मेरे बड़े भाई ने बताया कि एक भी मौका नहीं दिया, उन्होंने जाते ही हमें मारना शुरू कर दिया। वहाँ पर क्या ये रोज़े रखने का कहता रहा, उसको वाकई में? हाँ जी, वो कहता था मैंने रोज़ा रखना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रोज़ा नहीं रखने देना तुम्हें, हमने तुम्हें मारना है, हमने तुम्हें रिमांड में रखना है, हमने रोज़ा नहीं। कहता मैं पानी मांगता था, रो रो कर उसने बताया कि मामा रमज़ान था, उन्होंने मुझे पानी की जगह पेशाब पिलाया, मैं रोज़ा रखना चाहता था, उन्होंने मुझे रोज़ा नहीं रखने दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं खाया, मैंने कहा नहीं मैंने रोज़ा रखना है। लेकिन जब वो ख़त्म हो गया था, उसी के ਹਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जितना जुल्म उन्होंने मेरे भाई के साथ किया है ना, इतना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ये वर्दी में अहलकार नहीं है, ये जो इस तरह का सलूक किसी इंसान के साथ करते हैं ना, और किसी इंसान को वॉशरूम में बिठाकर खाना खिला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि पानी की जगह पर मैं, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये अपनी वर्दी के अंदर ये दरिंदे हैं, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। जितना पैसा और जितना वक्त इनके थानों को रेनोवेट करवाने में लगवाया है ना, खुदारा इनकी तरबियत पे लगा देते